मैं कुछ विशेष बातें कहूँगा आपको सोमवार को लेकर के। सप्ताह के 7 दिन हैं। सोमवार इष्ट दर्शन कराता है, मंगलवार ऋण मुक्त करता है, बुधवार माता पिता की सेवा में जोड़ता है, गुरुवार अध्यात्म ज्ञान देता है, शुक्रवार लक्ष्मी देता है, शनिवार निरोगता देता है, वंश वृद्धि देता है, रविवार पूरे दुनिया में हमारे यश का विस्तार कर देता है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भगवान की आराधना पूजा न की जाए। और मैं आपको कहूँगा कि सोमवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जो बच्चों को खुशहाली देता है, बेटों को बहुत तरक्की देता है, उनको ऊंचाई देता है। आप अपने बच्चों की बहुत ऊंचाई देखना चाहते हैं तो बिना अन्न के प्राण निकले तो निकल जाने देना, लेकिन सोमवार का व्रत करना ना छोड़ना। उसके सटीक में प्रमाण में कुछ बातें मैं आपको प्रमाण के साथ में बातें आपको बोलूँगा। यह श्रावण सोमवार, यूं तो हर महीना सोमवार आता है, ये महीने में 4 आते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि तुम वर्ष भर सोमवार का व्रत करते हो, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य सिर्फ सावन के 4 सोमवार से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में बहुत ज्यादा सोमवार के महात्म्य और महिमा का वर्णन किया। किसी सेठ का लड़का कैसे खत्म हुआ और सोमवार के प्रभाव से वो कैसे जिंदा हुआ, आज ये कथा आप सुनेंगे। चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया और भगवान महादेव ने आज सोमवार के ही दिन उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी, वह भी आज आप सुनेंगे। पहले तो मैं यह कह दूं ये पूजा कैसे करें, उसके बाद व्रत कथा सब कुछ मैं आपको निवेदन करूं। ये कैसे करें? प्रातः काल जल्दी से जागिएगा, स्नान आदि मैंने पूर्व में भी बोला है, कोई भी व्रत है यदि सूर्य निकलने के बाद आप स्नान करते हैं तो उस व्रत का कोई मातम, कोई महिमा नहीं। कल सोमवार है 3 जुलाई को, तो आप भोर में जल्दी से जागिए। आसपास नदी है, सरोवर हैं, तालाब हैं, कुआं बावलियां हैं, तो उस जल से आप स्नान करें। उस जल को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। यदि संभव नहीं है तो अपनी बाल्टी में जल, गंगा जल, नर्मदा जल, क्षिप्रा जल, जो भी कुछ है उस जल में आप उसको मिलाइए। प्रातः जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा का संकल्प ले। संकल्प से पूजा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। नया वस्त्र हो ऐसे कोई जरूरी नहीं, लेकिन धुला हुआ वस्त्र हो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोमवार का व्रत बहुत विशेष है। प्रातः काल इस पूजा को आप आरंभ करें। इसमें गंगाजल, पंचामृत, वो सामग्रियां बता रहा हूँ। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शर्करा। शर्करा ना हो तो गुड़ का बुरादा आप रख लें, तिल रखना ना भूलें। चंदन जरूर रखें, चावल में चंदन मिलाएं, चावल में थोड़ा सा चंदन मिला लें। उसे शिव पार्वती दोनों की पूजा करें। यदि आपके गमले में वेल वृक्ष है तो गमला पास में रखें। जैसे नारायण की पूजा में तुलसी को पास रखा जाता है, मैंने बच्चों को बोला था कल परसों ही, यहाँ कहीं व्यवस्था हो तो बेल वृक्ष का गमला यहाँ ला के रखना। कहते हैं कि बेल के सानिध्य में की गई शिव की पूजा अनंत गुणी। आप में किसी के यहाँ हो तो रख देना, ले जाना फिर लास्ट वाले, तो यह पूजा अनंत गुणी हो जाती है। कहते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके सोम व्रत की कथा सुनी जाए तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। काशी में किसी व्यक्ति ने बेल वृक्ष के नीचे बैठकर सोमवार व्रत की कथा सुनी, उसका मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। वह भी आज अब मैं यहाँ से मैं आपको निवेदन करूँगा। तो पूजा में आप बेल वृक्ष का गमला आप जरूर रखिएगा। गंगाजल चढ़ाते समय, उनको पूजा भगवान की पूजा करते समय यदि आपसे मंत्र वगैरह आता है तो आप बोलिए, नहीं आता है तो हम जो ये बोल रहे हैं ये वीडियो मोबाइल में चालू करके रख देना।
पूजा तुम करते रहना, स्तुति हम करते रहेंगे। गंगाधर नमस्तुभ्यं वृषध्वज नमस्तुते आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। हे गंगाधर, हम आपके ऊपर गंगा जल चढ़ा रहे हैं। जैसे आपने गंगा जी को धारण किया है भगवान, वैसे आप हमें भी संभाल लेना। नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः सदनाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च। हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपकी कृपा से ही मैंने क्रोध जीता है, आपकी कृपा से मैंने लोभ जीता है, आपकी कृपा से मैंने काम जीता है, आपकी कृपा से ही तो मैं दुर्गुणों को जीत पा रहा हूँ या जीत पा रहे। आज आपकी ही कृपा से हमें ये सोमवार व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी त्रुटि गलतियों को आप क्षमा करना भगवान, आपकी कृपा से हमारा ये व्रत पूरा हो। सुबह पूजा में भगवान से प्रार्थना करनी है, नियम है इसके। इस व्रत को आप कर रहे हैं, लंबी यात्रा नहीं कीजिए। इस व्रत को कर रहे हैं, दूसरे के यहाँ भोजन करने को मन जाइए। यह व्रत कर रहे हैं, उठ पटांग खाना पीना बिल्कुल छोड़ना है, कुछ खाना नहीं है। वैसे तो कहा गया कोई भी व्रत किया जाता हो तो एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक सभी नियमों को पूरा किया जाता है। इस व्रत में बहुत संयमित रहना होता है। कुछ चीजें इसमें क्या क्या चीजें हैं, व्रत वाले दिन विशेष रूप से सावन सोमवार में नंबर 1 उपवास, नंबर 2 शिव अभिषेक, नंबर 3 पंचाक्षर मंत्र, नंबर 4 प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में दर्शन और नंबर 5 नंदी पूजन। ये 5 चीजों से व्रत पूरा होता है। एक बात फिर मैं बात करूं आपको, सोमवार के व्रत में कुछ विशेष बातें हैं। स्कंद पुराणांतर्गत नारद पुराण में, स्कंद पुराण में सोमवार की बहुत बड़ी चर्चा की गई है। यह तो कई ग्रंथों में प्रत्येक बार की बात कही है, लेकिन सावन सोमवार की जो बात है वो सबसे ज्यादा स्कंद पुराण और नारद पुराण में उसकी चर्चा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैंने इन सब कथाओं को श्रवण दर्शन और पाठन किया है। तो नंबर 1 उपवास, नंबर 2 शिव महारुद्राभिषेक जला अभिषेक, बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है। जो ये आप यह व्रत कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 पंचाक्षर का जप। भगवान महादेव को पंचाक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप करना ही है। नंबर 4 क्या बताया हमने, आप पंडाल में ही नहीं। नंबर 4 बताया प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में दर्शन करना और नंबर 5 बताया नंदी का पूजन, नंदी के लिए ग्रास निकालना, उसका दर्शन करना। ये 5 चीजें अद्भुत हैं, सावन सोमवार को बहुत विशेष बना दे। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो किसी भी दिन आप सोमवार का व्रत करते हैं, उस दिन सोमनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग की कथा जरूर सुनिए। वैसे तो और जो भी कोई आप सुनते हैं ठीक है, लेकिन सोमनाथ की कथा आप जरूर सुने, क्योंकि सोमवार के दिन ही भगवान महादेव, चंद्रमा का एक नाम सोम है ना, तो चंद्रमा के नाथ बने महादेव, इसलिए उनका नाम सोमनाथ, जिनका कुष्ठ रोग ठीक किया। अभी मैं आपको निवेदन करूंगा इस कथा के बारे में। पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, यदि आपने बिल्व का गमला पास रखा है और आपने यह बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके यह पूजा की है और बेल के नीचे आपने दिया जलाया है, बिल्व मूल्य दीप माला मिया कल्पेत साधनम, एक कल्प तक तुम्हारे पुण्यों को कम नहीं होने देता बेलपत्र। सोमवार जैसे पवित्र दिन की पूजा तो बेलपत्र के बिना पूरी ही नहीं होती। लोग कहते हैं क्या सोमवार के दिन बेलपत्तियां तोड़ सकते हैं? यदि उस दिन संक्रांत नहीं है फिर आप तोड़ सकते हैं।
नहीं तो हम कहते हैं कि ये सब व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए, पर उसी समय भागते दौड़ते वो व्यवस्था होती नहीं है। पहले से आप कर लें तो कल कोई संक्रांत नहीं है, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। बेल पत्रियां बहुत रोज शाखा ही तोड़ के ले आते हैं, कितना अपराध है इसमें। एक एक पत्ते का चुनाव किया जाता है। 3 पत्ते वाला बेल पत्र बहुत ज्यादा विशेष माना गया।